हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम करने वाले घातांक करने की क्लास नंबर 4। ये जो क्लास नंबर 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये क्लास ऐसी क्लास है इसमें से सभी आपके क्वेश्चंस पेपरों में पूछे गए हैं। जो आपके लेटेस्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं वहाँ भी ये 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिए गए। ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट किस किस के लिए रहेगी? एसएससी जीडी के लिए तो है ही, साथ में आपके यूपी पुलिस, आपके दिल्ली पुलिस और आपके कोई भी एसएससी का जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी के ऑल एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम एसएससी के हो रहे हैं ना, उन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना, स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप जरूर लॉजिक को भूल जाओगे। चलो जी, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? उसने कहा 3√4 पहला, फिर कहा इसने 2√2, फिर कहा इसने 6√3, फिर कहा इसने 4√5। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है 4√5, फिर इसने जो इसमें क्वेश्चन पूछा, इसने कहा कि भाई मुझे ये बताओ इसमें से कौन सी घात सबसे बड़ी है? 4√5। इसने कहा इसमें से कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है। इन जो वैल्यू दे देगा चारों, कहेगा इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। मैं निकाल रहा हूँ सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन है? इस पे मैंने ये क्वेश्चन दिया और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो भाई मेरे को क्या करना, सबसे पहले 3, 2, 6, 4 का निकालना एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इनका? 12 एलसीएम होगा। भाई 3 का, 2 का, 6 का, 4 का एलसीएम क्या है? 12। यहाँ लिख लो एलसीएम। ये एलसीएम निकाला मैंने। अब क्या करना है भाई? अब कुछ नहीं करना, यहीं से आंसर आ जाएगा। देखो 3 से 12 कै बार कटा? 3 चौक 12, 4 बार कटा। तो ये कोष्टक, ये भीतर जो वैल्यू ना, ये वाली 4 के ऊपर चढ़ा दी मैंने 4, क्योंकि इससे कै बार कटा है? ये 4 बार कटा है। और जब 4 बार कटा है तो मैंने ये 4 ही लिख दिया। देखो जी, मैंने क्या लिख दिया? 4 की पावर 3 चौक 12, 4 लिख दिया। 2 से ये कै बार कटेगा? 6 बार। तो 2 के ऊपर क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। इस 6 से ये कै बार कटेगा? 12, 2 बार। तो 3 के ऊपर क्या लगा दूंगा? 2। भाई इस 4 से ये 12 कै बार कटेगा? 3 बार। तो 5 के ऊपर लगा दूंगा 3। अब क्या भाई? अब तो कैलकुलेट कर लो। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका आपके होते हैं 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका आपके होते हैं 256। कितने होते हैं? 256 होते हैं। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका देखो 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256 होते हैं। लिख दिया। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 लिख दिया। भाई 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 के मतलब 3 तिया 9, 9 लिख दिया। अब 5 के ऊपर 3 है, 5 के ऊपर 3 का मतलब क्या? 55, 25, 25 पंजे 125। अब इसने क्या कहा? सबसे बड़ा कौन है? भाई यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 256। ये 256 बना किससे? ये बना इससे। तो सबसे बड़ा कौन हो गया आपका? ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी हो गई। 3√4 आपकी क्या हुई? सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। अब इसी में ये 2-3 क्वेश्चन बना के पूछ रहा है बच्चों से। अब यहां तो इसने सबसे बड़ी पूछी, तो सबसे बड़ी वैल्यू 256 आ रही है। किसकी आई? पहले वाले की। ये मैंने कर दिया। यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी भी पूछ सकता है। जब बड़ी पूछे तो छोटी देख लो। छोटी इसमें कौन है भैया? सबसे छोटा तो ये है। सबसे छोटा 3 की पावर 2। ये 3 की पावर 2 बनकर किससे आया? भाई इससे बन के आया, इससे बन के आया, इससे। तो ये क्या होगी मेरी? 6√3 सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी की बात करें 256 जो पहले से बनी है। यहाँ सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा है 9। 9 3 की पावर 2 किससे बना है? इससे बना है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब आप समझते हो? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटी, यहाँ सबसे छोटी क्या है? 3 की पावर 2। 9 किससे बनी थी? सबसे छोटी क्या आई? 6√3 सबसे छोटी हो गई। इससे बड़ी, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। इससे बड़ी क्या है? 64। 64 किससे बनी है? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 किससे बनी है? 2√6 से भैया। इससे बड़ा क्या है? 9 आ गया। इससे बड़ा क्या है? 125। 125 5 की पावर 3 किससे बना है? 4√5। और भाई सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है 3√4।
तो भाई यहाँ से आपके मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। सबसे बड़ी संख्या पूछी थी क्वेश्चन में, वो हमने बता दिया। फिर उसके बाद में मैंने आपको एडिशनल बता दिया, आरोही क्रम क्या होगा, सबसे छोटी संख्या पूछी वो बता दी। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, एक होता है अवरोही। अवरोही क्या होता है, आरोही का उल्टा होता है। पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी क्या है 3√4 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, इससे छोटी क्या है 4√5, इससे छोटा क्या है 2√6, इससे छोटा क्या है 6√3। यहां से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्लियर है भाई। इस तरीका का एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कौन सा 2√6 ये 2√2 है। हाँ सॉरी 2√2 क्लियर है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब तो कोई आपको क्वेरी इसमें रहनी नहीं चाहिए। चलो जी एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी की तरीका से। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन लूंगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। इसने क्या कहा 3√9 पहली वैल्यू, फिर इसने कहा 4√20 दूसरी वैल्यू, और फिर कहा इसने 6√25, इसने कहा सब 25। इस पर पूछा था सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन है भाई, छोटी की पहचान करनी है, सबसे छोटा कौन है। मैंने आपको तरीका बता ही रखा, तरीका क्या है, तरीका वही है बेस्ट वाला। सबसे पहले 6, 4, 3 का एलसीएम लो। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम हुआ 12। एलसीएम क्या हुआ 12। अब 3 से 12 काटा, कै बार कटा 4 बार, तो 9 के ऊपर कितनी पावर चढ़ा देंगे 4। 4 से 12 के बार कटा 3 बार, तो 20 के ऊपर कितनी चढ़ा देंगे 3। फिर इसने कहा 6 से कितनी बार कटेगा 12, 2 बार कटेगा, तो 25 के ऊपर क्या चढ़ा देंगे 2 चढ़ा देंगे। अब भैया जी इनकी आपस में कैलकुलेट करके आप इसका मान निकालिए। 9 की गुणा 4 बार करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 6561। ठीक है भैया। अब 20 की वैल्यू 3 बार है, तो 20 × 20 × 20 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 8000। फिर उसके बाद में करेंगे 25 की पावर 2, 25 की गुणा 2 बार करेंगे, 25 × 25 625। क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे छोटी। भाई यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी नजर आ रही है 25 की पावर 2, तो मेरा आंसर क्या होगा 6√25। क्यों, ये मेरा आंसर क्यों होगा भाई, ये जो वैल्यू है 625 वाली निकल के तो इसी से आ रही है ना, यही मेरा आंसर हो गया। सबसे छोटी पूछी, सबसे छोटी बता दी। अब मैं एडिशनल बता दे रहा हूँ, जो एडिशनल क्वेश्चन पुटअप कर ले क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे। अब कहने लगे सबसे बड़ी बताना भाई, सबसे बड़ी। अब मैं बड़ी की बात करता हूँ, तो एडिशनल बता रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या पूछ सकता है। सबसे बड़ी की बात करी, सबसे बड़ी क्या है बाबू, ये है 20 की पावर 3, 8000 सबसे बड़ा है। ये बना किससे 4√20 से, किससे 4√20 से, ये हो गया सबसे बड़ी। अब क्वेश्चन में एक और बात पूछ ले, आरोही क्रम बता दो। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी 625, तो ये 25 की पावर 2 किससे बनी है 6√25 से। फिर इसके भाई भैया कमर हो जाएगी बड़ा, इससे बड़ा निकालेंगे। इससे बड़ी क्या है 6561, ये किससे बना 3√9 से। और भाई सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी 8000, 20 की पावर 3 किससे बना 4√20 से। अब क्या कहता है, अब इसमें एक और कह देता अवरोही बता दो। अगर अवरोही पूछने लगे तो अवरोही कैसे निकालेंगे भाई, अवरोही तो आरोही का उल्टा होता है। सबसे बड़ी वैल्यू 4√20 लो जी, फिर उससे छोटी 3√9, फिर उससे छोटी 6√25। बताओ किसकी समझ में ये लॉजिक नहीं आया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है और एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आरोही अवरोही क्रम में पूछेगा तो इस तरीका से ऑप्शन में देगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछेगा तो सीधी सीधी वैल्यू ऑप्शन में देगा, सीधा सा आप आराम से निकाल लोगे। अभी जो आपका दिल्ली पुलिस में एक एडिशनल क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को बताता हूँ। दिल्ली पुलिस में एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, वो बिल्कुल ऐसा ही, पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल दिया। क्वेश्चन क्या था 2√3, ये वैल्यू थी, इसका ध्यान रखना। 2 ये वाला वैल्यू 5 और यहाँ छोटा सा 4, और फिर √8, और फिर अंडर क्या दे दिया 3√2। ये क्वेश्चन दे दिया और कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। लैंग्वेज पर क्वेश्चन आया था, सबसे छोटी और बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
क्रम में बतानी थी, सबसे छोटी बतानी थी और सबसे बड़ी बतानी थी, क्रम में बतानी थी। चलो जी इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसा होगा ये। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस यहाँ पर एक चीज़ सोचने की थी, एक चीज़ समझने की थी। जो 2 अंडर रूट के 3 है भाई, ये 2 यहाँ नहीं चिपक रहा, याद रखना ये क्या है, बाहर है और ये स्क्वायर बन रहा, तो इसको पहले नॉर्मल करो। नॉर्मल करने के बाद इसको नॉर्मल करूंगा तो भैया 3 है, ये 2 बाहर कैसे आया होगा, जब जोड़ा में भीतर रहा होगा जभी तो बाहर आया होगा। तो ये जोड़ा में क्या होगा, 2 × 2 इस तरीका से रहा होगा। लो जी ये सॉल्व हुआ। अगले के पास गए, अगले से मैंने कहा यहाँ 4 चिपक रहा है, तो कहने का मतलब ये 2 कैसे बाहर आया, भीतर 4 4 के जोड़े तो बने होंगे जभी तो बाहर आया। तो मैंने क्या किया, 5 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हो गया। अब भैया अगली वैल्यू को जब मैंने चेक किया, अगली वैल्यू को चेक किया, ये तो भैया शरीफ है, ये तो पहले से ही करा, भैया मैं तो बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ, मुझे मत छेड़ो। मैंने कहा ठीक है भाई तू शरीफ है तो हमें तुझसे क्या मतलब। अब आया इसके पास, ये 3 है और ये वर्गमूल का साइन है, तो ये कैसे बाहर आया होगा, जब जोड़ा में होगा जभी तो बाहर आया होगा भैया। तो ये क्या हो गया, 2 × 3 × 3, जभी तो ये सॉल्व करके ये कंडीशन बनेगी। अब क्या, अब इसे सॉल्व कर दो। अब भाई देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 12, ये तो हो गया 12 और ये हो गया आपके 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 या 60, 60 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, ये हो गया आपके 80। यहाँ छोटा सा 4 है, फिर भाई 8 आ गया, ये शरीफ आदमी उठा लाओ। फिर उसके बाद में 3 दूनी 3 3 9, 9 दूनी 18, ये 18 हो गया। अब कहा सब, अब इसको वही तरीका जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेलेक्ट करने का। भाई यहाँ तो कुछ है नहीं, तो जब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 2 होता अपने आप, अपने आप में क्या होता, 2 होता है, 2 होता है ना, वर्गमूल का साइन। अगर 3 होता तो 3 का 3 बना हुआ आता छोटा, 4 होता तो 4 बना हुआ, तो कोई ना कोई छोटा सा अंक होता। तो इनका एलसीएम क्या हुआ भाई, इनका एलसीएम जब मैंने निकाला, इनका एलसीएम आया 4। ये तो सीधी सी बात है, 2 4 2 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 2 से 4 काटा, कितनी बार कटा, 2 बार, तो 12 के ऊपर कितना आ गया, 2 आ गया। 4 से 4 कटा, पूरा 4 से 4 कट जाएगा तो ये 80 वैल्यू, सीधी वैल्यू आ जाएगी। 2 से 4 कै बार कटा, 2 बार, तो 8 के ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया। भैया 2 से कै बार कटा, 2 बार, तो 18 के ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया। अब मुझे क्या है, इसे सॉल्व कर देना। 12 का वर्ग 144, 80 का तो 80 आ गया, कोई वैल्यू नहीं मांग रहा, 8 8 64, और यहाँ 18 की जब 18 में गुणा करेंगे तो 324, 324, 18 में 18 8 64 करके 324 आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब इसने कहा सबसे छोटी कौन सी है, तो बाबू यहाँ से सीधा सीधा देखो, सबसे छोटा क्या दिख रहा है तुम्हें, सबसे छोटा दिख रहा है ये 64। और 64 बना किससे, 64 बना है आपका इससे, किससे बना है, इससे आपका 64 बना है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई, सबसे छोटी वैल्यू होगी, देखो सीधा सीधा बना के देख लो, ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। मेरा आंसर हो गया क्लिक। अब कहता कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी कौन सी, 18 की पावर 2, 324। किससे बनकर आई है 18 की पावर 2, ये बनकर आई है लास्ट वाले से, कहने को मतलब इससे सबसे बड़ी। ये तो सबसे बड़ी है मेरी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू मेरी आ गई ये वाली, सबसे छोटी वैल्यू आ गई मेरी ये वाली, सबसे छोटी ये बस यही क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आपका दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो बच्चों को घुमा दिया, घुमाया घुमाया कुछ नहीं, बस उसने ये रायता छोटा सा फैला दिया जिससे बच्चे आसानी से समझ नहीं पाए। क्लियर है भाई, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं भाई, यहीं तक निकालने की क्रिया, ये हमें एडिशनल है जो मैंने आपको बता दिया। चलो जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए। अब एग्जामिनर ने क्या हुआ, एक और पैटर्न इसमें चेंज करना चालू किया। एग्जामिनर ने पैटर्न चेंज करना क्या चालू किया, देखो क्वेश्चन बदल रहा हूँ। अब इसने क्या किया, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6 और भैया 12 की पावर 1/12, ये दे दिया उसने क्वेश्चन। और कहा कौन सा सबसे बड़ा है, इसमें पूछ लिया कौन सा सबसे बड़ा है, बड़ा, इसमें बड़ा पूछा। अब भैया करने को तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा, पर मुझे तो एक ही तरीका भैया तुमने बताया उसी तरीका से सॉल्व कर दो। भाई देखो 2 3 4 6 12 का एलसीएम कितना आएगा भैया, एलसीएम आया इसका आपका 12 एलसीएम आएगा, ये तो आपको पता है। 2 से 12 काटो, कै बार कटा, 6 बार कटा, तो 2 के ऊपर 6 चढ़ा दो। 3 से 12 कै बार कटा, 3 चौक 12, 4 बार, 3 के ऊपर 4 चढ़ा दो। 4 से 12 3 बार कटेगा, तो 4 के ऊपर 3 चढ़ा दो। 6 से 12 कै बार कटा, 2 बार, तो 6 के ऊपर 2 चढ़ा दो।
अब 12 से 12 के बार कटेगा 12 बार, तो 12 के ऊपर 1 चढ़ा दो, कुछ भी नहीं है। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। भाई ये 64 होता है। अब आया इसका नंबर 3 की पावर 4 का। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 3 3 9, 9 3 27 3 81, 81 लिख दिया। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 लिख दिया। 4 6 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 6 6 36। और भैया 12 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 12। अब इसने क्वेश्चन ने पूछा क्या, वही आपको सॉल्व कर देना था। क्वेश्चन ने कहा कौन सा सबसे बड़ा है, तो बाबू इनमें सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है? 4 की पावर देखो, 2 की पावर 6 का मतलब 64, और 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 81। सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, सबसे बड़ी मेरे को क्या नजर आ रही है? 81। यही मेरा आंसर है। 81 बनकर किससे आई है? ये देखो 81 बनकर आई थी 1/3 से। दूसरे नंबर पे तो 3 की पावर 1/3 से मेरी बनकर आई थी। ये क्या हुआ? मेरा सब आंसर हो गया। यहाँ एडिशनल क्या पूछ सकता था? उसने कहा कह देता छोटा बता दो जी, छोटा क्या है। अब मैं छोटे की बात करूँ तो इनमें सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है? 12 नजर आ रहा है। ये वाला ये कौन से सा बनकर आया है? भैया ये तो इससे बनकर आया, तो सबसे छोटा क्या हुआ? 12 की पावर 1/12। बस यहाँ छोटे बड़े का खेल है जो तुमसे एग्जामिनर पूछ के तुम्हें फंसा रहा है। तरीका इस तरीका का मैंने आपको लॉजिक बता दिया। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और मैंने क्वेश्चन लिया। इसने कहा कि 2 की पावर 72, 2 की पावर 72, ठीक है जी। फिर इसने कहा 5 की पावर 36, 5 की पावर 36। ये दिल्ली पुलिस का वो यूपी पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 की पावर 24, 11 की पावर 24। और उसके बाद क्या है भैया? आपके 3 की पावर 60, 3 की पावर 60। कौन सबसे बड़ा है? कौन सबसे बड़ा है? इसमें इसने पूछा कौन सबसे बड़ा है। पहला क्वेश्चन कह दिया कि इसमें कौन सबसे बड़ा है। बताओ जी कौन सा क्वेश्चन सबसे बड़ा है यहाँ पे। अब देखते ही दिमाग खराब हो गया भाई, कैसा बता मैं कौन सा सबसे बड़ा है। अरे भैया लॉजिक दे तो रखा है। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ। अब मैं इसे हल करूँगा, कौन सा एलसीएम लूँगा तो एलसीएम बहुत बड़ा आएगा। उससे पहले देखो ये सगरी संख्या किसी से कट रही है, तो मैंने कहा हाँ यार ये तो 12 से कटती हैं सगरी। अरे 12 से कट रही तो 12 से उड़ा दो। मैंने 2 को 72 को 12 से काटा, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 आ गया। 5 से 12, 12 तिया 36, लो जी। 12 दूनी 24, लो जी। 12 पंजे 60, लो जी। भैया ये तो सगरी 12 से कट गई। अरे भैया 12 से कट गई, अब तो मजे ही आ गए, अब से छोटी छोटी बन गई। अब तो हल कर लो ना यार। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। भैया 64 होता है, लो जी 64 लिख दिया। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 125, भैया लो जी लिख दिया। 11 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 121, लो ये भी लिख दिया। 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, ये भी लिख दिया। एग्जामिनर ने पूछा क्या है तुमसे? कौन सबसे बड़ा है? भाई यहाँ देखो सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है? मेरे को सबसे बड़ा नजर आ रहा है ये। तो मेरा आंसर क्या होगा? भाई मेरा आंसर ये होगा, ये मेरा सबसे बड़ा 3 की पावर 60। खत्म। 1 और 1 2, दूसरी लाइन में तो आपने आंसर रख दिया यार। इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कुछ मिल सकता है? चलो जी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था। अगर सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है? 64, 64 लिख देते। आरोही अवरोही क्रम में लिखवाता तो आरोही अवरोही क्रम में लिख देते आप आराम से। लो अगर मैं कहूँ आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम की बात करता हूँ, उससे पहले सबसे छोटा देखो। इसमें सबसे छोटा छोटे की बात अगर मैं करता हूँ तो सबसे छोटा कौन है? 64। तो क्या आ जाती? 2 के ऊपर 72, ये सबसे छोटा होता है इसमें। क्लियर? अब अगर मैं कहूँ आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी क्या है इसमें? 64 नजर आ रही है भैया। ये किससे बनकर आई? 272, 2 की पावर 72 से। इससे बड़ा क्या है? 64 से बड़ा क्या दिख रहा है? 121। ये 11 की पावर 2 कहने को 11 की पावर 24 होगी। इससे बड़ा क्या होगा भैया? 125 नजर आ रहा है मुझे। ये किससे बनना है? 5 की पावर 36 से भैया। अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा कौन सा बनना है? 243। किससे बनना है? 3 की पावर 60 से। खत्म। यहाँ आंसर हो जाता। अगर कहता अवरोही बताओ, अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी 243, 3 की पावर 5। इससे छोटी 3 की पावर 60 का मतलब क्या? 3 की पावर 60 का मतलब क्या हुआ भैया? 3 की पावर ये बनना कि 3 की पावर 60 हो गया। फिर कहता भैया इससे छोटी क्या होगी? इससे छोटी तो भैया 243 से छोटी तुम्हें क्या नजर आती है? 125। किससे बना है? 5 की पावर 36 से। लो जी भैया 5 की पावर 36।
फिर कहता भाई इससे छोटी क्या होगी, 125 हो गया, 125 से छोटी 11 की पावर 24, 11 की पावर 24, और इससे छोटी क्या होगी, 2 की पावर 72। यहाँ मैंने एक एडिशनल ये करा दिया, एक एडिशनल ये करा दिया, एक एडिशनल ये करा दिया। एग्जामिनर ने तो पूछा एक ही क्वेश्चन था, पर आप फंसो ना, इस वजह से मैंने 2 क्वेश्चन और एडिशनल करा दिए। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, 7 की पावर 200। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में भी लॉजिक है। 9 की पावर 150, हाँ जी भैया आगे, और 6 की पावर 250, 6 की पावर 250, और भैया इसने क्या कहा, 5 की पावर 300, 5 की पावर 300। और एग्जामिनर ने पूछा क्या था, एग्जामिनर ने पूछा था सबसे छोटी संख्या एग्जामिनर ने पूछी थी इसमें। अब इसे निकालने में क्या है भैया, एक तो चीज़ मैंने सबसे पहले आपको बताई है, कॉमन देखो, हाथ में कॉमन क्या दिख रहा है भैया, ये सभी चीज़ 50 से कटती हैं। अरे भैया 50 से कटती है तो क्वेश्चन हल हो गया। 7 की पावर 50 से जब मैं 200 में भाग दूंगा तो कै बार जाएगा, 4 बार। 9 की पावर मैं दूंगा तो 3 बार, यहाँ पे दूंगा तो 50 पंजे 250, यहाँ पे दूंगा 50 छिक्की 150, 50 छिक्की 300। अब क्या भाई यहाँ पे कैलकुलेशन आ गई, कैलकुलेशन को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 की पावर 4 का मतलब 7 की मल्टीप्लाई 4 बार करूंगा तो 2401 आएगा आपका, 2401 आ गया। चलो जी 9 की पावर 3 करूंगा तो 9 81 निम्मा 729। लो जी अगर 6 की पावर 5 बार करूंगा तो आएगा 77 76, 77 और 76। 5 की पावर 6 बार करूंगा तो आएगा 15,625। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या था, एग्जामिनर ने पूछा था सबसे छोटी क्या है। तो बाबू सबसे छोटी तुम्हें कौन सी नज़र आ रही है इन सब इस वैल्यू में, तो सबसे छोटी तो भैया 729 नज़र आ रही है। क्या आ रही है, 729 नज़र आ रही है सबसे छोटी। सबसे छोटी क्या नज़र आ रही है, 729 नज़र आ रही है। अभी क्या हो गया, 726 नज़र आ रही है। सबसे छोटी कौन सी नज़र आ रही है, सब मेरे को सबसे छोटी नज़र कौन सी आ रही है भैया ये बताओ। सबसे छोटी नज़र आ रही है भैया आपके 729। क्या आ रही है, 729, और 729 बनकर किससे आई है, 9 की पावर 150 से। तो ये क्या हो गया, मेरा सबसे छोटी संख्या होगी। अब एग्जामिनर एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ रहे सबसे बड़ी क्या होगी, तो सबसे बड़ी बन के आई, इससे क्या है ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अगर पूछ लेता है तो बड़ी क्या होगी, ये बड़ी होगी, खत्म, और कुछ नहीं था यार। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए। इन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। बच्चों ने कहा कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, मेरे से कहा एक लड़के ने √13 का मान कैसे निकलेगा भैया। मैंने कहा चलो जी ये बहुत ईजी है, तरीका बहुत अच्छा है, मैं सिखा दे रहा हूँ, बट एक चीज़ बताना, √4 का मान क्या होता है। आप कहोगे भैया 2 होता है, कहोगे ना 2 होता है। मैं कहूँ √36 का मान क्या होता है, तो आप कहोगे सीधा सीधा भैया 6 होता है। इससे ज़्यादा तो कुछ कहोगे ना, √36 का क्या होता है, 6 होता है। इसी तरीका से इसका लॉजिक बना दो। एक लॉजिक क्या है भाई, ये देखो 13 किस किस के बीच आती है, तो आपने कहा भैया √9, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है भैया। ये इन दोनों के बीच आ रही है भैया, किसके बीच आ रही है, ये आ रही है आपके √16 और √9 के बीच में। मैंने कहा भैया आप एक बात बताओ, √9 की मान क्या होता है, उन्होंने कहा 3 होता है। तो मैंने कहा भैया √13 का मान क्या होगा, भैया 3 से ज़्यादा होगा, √3 का मान इससे ज़्यादा होगा। तो मैंने कहा भैया कुछ नहीं है, 3 लिखो प्लस। अब यहाँ से समझना चीज़ को, 3 से ज़्यादा होगा, 3 तो लिख दिया। अब भैया तुम्हें क्या देखना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 16 और 19 के बीच में डिफरेंस कितना है। आपने कहा भैया 7 का, तो 7 लिख दो डिवाइड बाई, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 9 और 4, 4 का भैया। अब क्या भैया ये लगभग में आंसर आते हैं, तो अब कर दो 3 प्लस 7 से मैंने 4 में भाग दिया। देखो 7 से मैं दिन लगा 4 में भाग, किससे, 7 से मैं दिन लगा 4 से भाग, कितना आएगा ये बताओ। 7 से मैंने 4 में भाग दिया, दशमलव लगेगा 0, 7 पन्ना 35, क्या बचे 5 बचे, दशमलव 0, 7 7 49। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.57। आंसर क्या हो गया, 3.57। आंसर खत्म, ये आंसर था इसका। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा इस तरीका के, लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और 21, अंडर रूट में 21 है। अब 21 का बताओ कैसे बनेगा। मैंने कहा ये किसके बीच में लाई कर रही है, आपने कहा 4 चौक 16 25। भैया ये √16
और अंडर रूट 25 के बीच लाई कर रही है। बहुत बढ़िया बात भाई, ये दोनों इनके बीच में लाई कर रही है। 4 से तो बड़ा ही मान होने वाला है इसका, तो 4 प्लस मान कितना होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। पहला काम क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया भैया 9 का। कितने का आया भैया, 9 का। बट्टे में लिख दो 9, आंख मीच के बट्टे में 9 लिख दो। अब जो वास्तविकता और इसके बीच में अंतर कितना होगा, 16 और 5 21। भैया ये अंतर होगा भाई, ये लगभग में आते हैं, कैलकुलेट कर दो, 5 में भाग दोगे 9 से तो 4 प्लस 4.9 पंजे 45, 5 बचे 9 पंजे 45। ये इसी तरीक़ा से वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, ये होगी ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखो। अब तो आपको निकालना समझ गए होगे अब कैसे निकलते हैं। अगर मैं कहना हूँ 31 का बताओ, अंडर रूट 31 का बताओ, अंडर रूट 31 का होता क्या है, तो आपको करना क्या है, 31 आता किसके बीच में, आपने कहा 4 चौक 16, 5 25, 6 चिंग 36, 5 25। भैया ये 25 के में और 6 चिंग 36 के बीच आती है। एक बात याद रखना, एग्जामिनर कोई भी इतना भयंकर क्वेश्चन आपको देगा नहीं, ये भी बहुत बड़ा हो गया 31, उसे आपका दिमाग चेक करना, ना कि तुमसे ज़्यादा गुत्थमारी करवानी। तो तुमने कहा कि 25 और 36 के बीच होगा, मैंने कहा चलो जी बहुत बढ़िया है, तो 25 से तो बड़ा ही आना है। 25 किसका होता है, 5 का। मैंने कहा लो जी 5 का बड़ा होना है। अब आगे क्या लिखें, वही वाला कॉन्सेप्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 25 और 6 के बीच में डिफरेंस आया आपका 11 का। किसका आया भैया, 11 का डिफरेंस आया। ठीक है जी। अब मेन वास्तविकता और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है बताओ, इसके बीच में डिफरेंस है आपका 6 का। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, लगभग में आपका आंसर सीधा सीधा आएगा। क्या आंसर आएगा, देखो मैंने यहाँ 6 में भाग देता हूँ, 6 में भाग दिया 11 से, नहीं जाएगा 0, 11 पंजे 55, लो जी 5 लिख लिया। अब 5 बचा, 11 पंजे 55, 5 आ गया, फिर 11 पंजे 55 0। अब 5 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो 5.54 ये आपका आंसर होगा, ख़त्म। इससे बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देगा भी नहीं। फिर भी उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन हमने बड़े आपके सामने कर लिए। अब मैं करना चाहूँगा थोड़ा सा अब अलग आगे। भैया ये तो स्क्वायर कहोगे, क्यू का अगर आ जाए, अरे भैया क्यू का भी आ जाए ना, तो क्यू का भी लॉजिक यही है। कैसे कि अगर एग्जामिनर कहने लगे कि ये क्यू बताओ, इसका 53 का क्यू बताओ, इसका क्या होगा, तो भैया 2 का क्या होता है 8, 3 का क्या होता है देखो 2 का क्या होता है 8 होता है, 3 का क्या होता है 3 3 9 होते 27, 4 का क्या होता है 4 चौक 16, 16 चौका 64। अरे 64 तो इससे ज़्यादा हो गया। तो पहले क्या हुआ, पहले मैंने चेक किया 64 किसका है, 4 का, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 64 किसका है 4 का। लो जी छोटा सा क्यू लगा दिया 4 का। तो इससे पहले किसका रहा होगा, इससे पहले रहा होगा 3 का, 3 3 9 होती है 27 ही रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। उसी की तरह लॉजिक, और कुछ नहीं है। अब क्या है, अब तो भैया कुछ भी ना है। अब तुम्हें पता है ये 3 से बना, ये 4 से बना है, तो इसका आंसर 3 से बड़ा होना 3 प्लस इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस है भैया 17 7 7 का, और 14 14 में तो 7 के तो 7 बचे, यहाँ बचा 5 5 में तो 2 के तो 3 37 अपॉन भाई इन दोनों के बीच का आई का डिफरेंस है भैया मेन के, वो ये वर्ग वाला लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। 53 और 27 के बीच में अंतर है भाई 26 का। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे लगभग में आएगा भाई, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 3.70 आपका आंसर आएगा लगभग में। ठीक है, दशमलव के बाद और भी वैल्यू आ जाएंगे। ये क्यू का हो गया। अगर मैं कहने लगूँ कि भैया 97 का बताइए, 97 का क्यू क्या होता है, देखो भैया 97 का, तो 97 किसके बीच में लाई कर रहा है ये बताओ, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 आ गया, 64 के बीच में लाई करता है भैया 64, और 5 का क्यू क्या होता है 125। भैया ये इन दोनों के बीच लाई करता है, इन दोनों के बीच लाई करता है क्यू का। मैंने कि ठीक है जी। अब तुम्हें करना क्या है भाई, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 और 5, 4 और 5 के बीच में आंसर लेना है, तो तुम्हें पता है 4 तो आएगा ही आएगा। मैंने कही 4 लिख दो प्लस, अब क्या है, अब क्या करूँगा, मुझे भाग किससे देना, इन दोनों की डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया भैया, इन दोनों का डिफरेंस आया आपका 61। कितना आएगा 61 आएगा। देखो 5 में तो 4 गए तो 1 बचा, 12 में तो 6 गए तो 6 बचा। इन दोनों का मेन डिफरेंस कितना है, इन दोनों का मेन डिफरेंस देखो, 7 में तो 4 गए तो आपके 3 बचा, 7 में तो 4 गए 3 बचा, 9 में तो 6 गए तो आपके 3 बचा। कितना बचा 3 बचा। अब क्या है भैया, अब तो कैलकुलेशन करनी है, लगभग में आपका आंसर
आ जाएगा। क्लियर है भाई? इससे ज़्यादा इजी और इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो जी अगली तरफ को चलते हैं। एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ करा दिए। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और है जो पेपर में कई बार पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जान तो कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, तुम्हें आंसर सीधे सीधे मिल जाएंगे। अगर मैं कहूँ अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 7 है, 11 और अंडर रूट में 7 है, समझना ये क्वेश्चन है। और कहूँ कि अंडर रूट में 10 प्लस अंडर रूट में 8 है। अब मैं कहूँ इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? अब मैं तुमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो आप जाओगे खेल। तो काली खेलने की तो इन क्वेश्चन में ज़रूरत है ना। तुम्हें करना क्या है, एक दिमाग लगाना। 11 और 7 क्या हो गए? 18। 10 और 8 क्या हो गए? 18। एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो बिल्कुल ऐसे ही कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन देगा, इससे हार्ड, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। बस बनते कैसे वो थोड़ा अलग तरीका हो जाता है। तो ये 10 और 8 18, 10 और 8 18। तुम्हें करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 11 7 77, 10 80 80। भैया बड़ा कौन सा है, 77 बड़ा है या 80 बड़ा है? तुमने कहा भैया 80 बड़ा है, ये बड़ा है, तो यही मेरा आंसर हो गया, खत्म। यही मेरा आंसर हो गया। जो कैलकुलेशन में बड़ा आ जाए वही आपका आंसर है। आगे छेड़ाखानी करना भी मत क्वेश्चन के साथ, क्योंकि तुम और लॉजिक लगाओगे फंस जाओगे। चलो जी एक और क्वेश्चन बताता हूँ, एक और बताना। अब तो तुम बता दोगे अंडर रूट के 17 प्लस अंडर रूट के 11, 17 और अंडर रूट के 11 और 15 प्लस अंडर रूट के 13। बताओ जी इसमें देखो 17 और 11 क्या हो रहे हैं? 28 हो रहे हैं। 15 और 13 क्या हो रहे हैं? 28 हो रहे हैं। दोनों कैलकुलेशन बड़ी हैं। अब मैं कहूँ इनमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा? तो तुम्हें करना कुछ नहीं, दिमाग पर जोर ही मत देना। 11 की 17 में गुणा करो, 11 7 77 का 7, 7 हासिल को 11 और 7 हो गए 187। यहाँ देखना 13 पंजे 65 का 5, 6 हासिल को 13 और 6 के हो गए 19। अब ये कहता है इसमें से बड़ा कौन सा है, तो आप देखते ही फट बता दोगे 187 बड़ा, 197 बड़ा। तुम कहोगे 197 बड़ा, तो अरे भैया जो बड़ा कर दिया तूने वही तुम्हारा आंसर हो गया, खेल खत्म। एक और क्वेश्चन लो। अगर मैं कहूँ अंडर रूट के 5 प्लस अंडर रूट के 3 और मैं कहूँ अंडर रूट के 6 प्लस अंडर रूट के 2, इसमें बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है? आप दिमाग लगाना। 5 और 3 8, 6 और 2 8, दोनों साइड बराबर हो रही हैं। तो भैया 5 या 15 तो इनकी कैलकुलेशन हो गई, 6 दूनी 12 इनकी कैलकुलेशन होगी। अरे 12 बड़ा है या 15 बड़ा है? भाई आप कहोगे 15 बड़ा है, ये संख्या आपकी बड़ी हो गई। कुछ भी नहीं है, शॉर्ट लॉजिक है, इससे ज़्यादा शॉर्ट हो ही नहीं सकता। चलो जी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछता है, उन क्वेश्चनों को देख ले रहे हैं। क्वेश्चन किस तरीक़ा से एग्जामिनर पूछेगा? एग्जामिनर इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा, पहले आपको एक सीरीज सी दे देगा, फिर उसमें से क्वेश्चन आपसे पुटअप करने वो चालू करेगा। मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन है और दोनों बेस्ट क्वेश्चन है। इसने कहा अंडर रूट के 23 प्लस अंडर रूट के 12, पहला ये दे दिया। फिर दूसरा दिया है इसने अंडर रूट के 31 और 4, 31 प्लस अंडर रूट के 4। फिर अगले में दे दिया भैया इसने 29 और 6, 29 और 6। फिर इससे अगले में दे दिया 24 और 11, 24 और 11। अब कहा इसमें से, इसने कहा सबसे, एक तो तुम्हें 2 क्वेश्चन सर्च करने हैं इसमें, सबसे छोटी, सबसे छोटी, पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अब क्या है, यहाँ लिखने में टाइम जा रहा है, नहीं तो तुम तो कटाकट करे चले जाना। भाई करना कुछ ना है, 12 की 23 में मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा बताओ क्या आएगा। 12 3 36 का 6, 3 हासिल को 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 276 आया भैया। 4 एकम 4, 4 3 12, इसकी गुणा करी 6 निम्मा 54। देखो पहले तो सीधा सीधा ये देख लेना, 31 4 क्या हो रहे हैं 35, 29 6 क्या हो रहे हैं 35। इस तरीका का कॉम्बिनेशन ही बना के देगा एग्जामिनर। 6 निम्मा 54 का 4, 5 हासिल को 6 दूनी 12 और 5 17। ठीक है भैया। फिर उसके बाद में 11 चौक 44 का 4, 4 हासिल 11 दूनी 22 और 4 22 और 4 आपके 26। आपको सीधा सीधा ये निकाल लेना है। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या भाई, एग्जामिनर ने पूछा था यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है। अरे सबसे छोटी बनकर किससे आई है? 124। किससे आई है भैया? ये सबसे छोटी होगी अंडर रूट के 31 प्लस अंडर रूट के 4, ये तो हो गया आपका सबसे छोटी। अगर कहता है सबसे बड़ी बता दो, सबसे बड़ी बता दो, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जानी है आपकी? सबसे बड़ी आपकी हो जानी है भैया 276, सबसे बड़ी हो जानी है ये वाली। अंडर रूट के 23
प्लस अंडर रूट के 12, ये क्या हो जानी है, सबसे बड़ी आपकी संख्या हो जानी है। क्वेश्चन यहीं पर दम तोड़ देगा, आपको ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए, दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। अंडर रूट के 19 प्लस अंडर रूट के 31, अंडर रूट के 19 और अंडर रूट के 31। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट के 23 और अंडर रूट के 27, अंडर रूट 23 और अंडर रूट ये 23 है, ये 27 है। फिर अगला कह रहा है अंडर रूट के 17 और 13, अंडर रूट के 17 प्लस अंडर रूट के 33, सॉरी। फिर कह रहा अंडर रूट के 25 और प्लस अंडर रूट के 25। इसने कहा सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी, और एक आपसे पूछा सबसे छोटी, सबसे छोटी। दो चीज आपसे इसने पुटअप करी, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो भैया तुम्हें आंख मीच के तुरंत लग जाना गुणा भाग में, क्वेश्चन आते ही देख के गुणा भाग में लग जाओ। अब करना क्या है, इसकी गुणा जब इसमें करेंगे, 19 की गुणा जब 31 में करेंगे तो कितना आएगा, 19 गुणा 31 करो। 19 में 31 की मैंने गुणा करी, 19 9 तिया 27 का 7, 9 तिया 27 का 7, 2 हासिल को, 3 एकम 3, 3 और 2 5, क्या आ गया 9 8 5। एक बार चेक करो इतनी आएगा। 19 की गुणा 9, 19 आ गया गुणा 9 तिया 27 का 7, 2 हाथों 3 दूनी 3 एकम 3 और 2 5, 9 8 5 5 8 9, पहला 5 8 9 आया। उसके बाद में दूसरे की मल्टीप्लाई मैंने करी, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 23 का करो, इसकी 23 की 27 में, 23 की 27 में, 7 ते 21 का 1, 2 हासिल को, 7 दूनी 14 और 2 16, 23 दूनी 46, कितना आया 1 12, 4 और 5 और 1 6, 621, 621। भैया इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई क्या हुई 17 गुणा 33, 17 ते 51, 17 तिया 51 आ गया गुणा 17 तिया 51, 1 6 5 561, 561। और भैया 25 की 25 में करो 625। अब क्या है, अब तो आपको कर देना, हल करके बता दो क्या होगा। सबसे बड़ी कौन सी नज़र आ रही है यहाँ, 625। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, अंडर रूट के 25 प्लस अंडर रूट के 25, ये हो गया आपका सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी हो गई, अंडर रूट के 25, अंडर रूट के 25 और आपके 25, ये तो हो गया आपका सबसे बड़ी। अब मैं कहता हूँ कि सबसे छोटी कौन सी हो गई, सबसे छोटी आप बता दो अब आराम से। सबसे छोटी क्या हुई, सबसे छोटी क्या दिख रही है आपको, सबसे छोटी दिख रही है 600 561 और 625 579 561। सबसे छोटी है आपकी ये वाली 561 सबसे छोटा है। तो ये क्या हो गई, अंडर रूट के 17 प्लस अंडर रूट के 33, ये हो गई आपकी सबसे छोटी। बस यही लॉजिक है जो मैं, क्लियर भाई। सबसे छोटी अंडर रूट के 17 और अंडर रूट के 33 आपकी सबसे छोटी हो जाएगी, क्लियर है। और कुछ नहीं है, बस यही दो लॉजिक हैं जिस पे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको कैलकुलेशन पहले ही कर लेनी है, कैलकुलेशन कर लोगे आपका काम हो जाएगा, क्लियर है भाई। इससे देखो घातांक करने की मैंने सभी क्लासेस आपको करा दी है, सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। सबसे बड़ी क्या थी, यह तो अच्छी तरीके से अंडर रूट के 25 प्लस अंडर रूट के 25 आपको घातांक करने की सभी मैंने क्लासेस करा दी हैं, पूरा डाटा मैंने करा दिया घातांक करने का। इससे बाहर क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल से बाहर नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में जान लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।